यार मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुत्व को आगे बढ़ाने से लेकर मतांतरण के खिलाफ जवाबी कार्रवाई यानी एक दूसरे पर अब कार्रवाई शुरू की गई। कई राष्ट्रीय मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी राजधानी में एकजुट हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की 4 दिवसीय बैठक राजधानी में 23 से 26 जून तक चलेगी। इस बैठक में देश भर के नेता जुट रहे हैं, जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद की बैठक को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री अमरजीत भगत की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है और उन्होंने कहा है कि हिंदू संगठन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ये बीजेपी के अनुषांगिक संगठन है। जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां ये मानसिक रूप से और मानसून की तरह भटक कर पहुंच जाते हैं। अमरजीत भगत ने विश्व हिंदू परिषद के कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया गया है। तो उधर अगर बात किया जाए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए इसे ओछी राजनीति करार दिया है और सवाल किया है कि आखिर विश्व हिंदू परिषद की बैठक को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सियासी बयानबाजी सुनवाते हैं। केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक यहां रायपुर में होने जा रही है। षष्ठी पूर्ति वर्ष है, इसलिए कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण, इसके बारे में इस बैठक में विचार होगा। हिंदू समाज के सामने चुनौतियों के जो विषय धर्मांतरण, गोहत्या, लव जिहाद, मंदिरों का अधिग्रहण, इसके बारे में उपाय ढूंढने के लिए योजना इस बैठक में बनेगी। सेवा कार्य की वृद्धि, हिंदू संस्कारों की रक्षा, इन सारी बातों के बारे में भी इस बैठक में योजना बनेगी। देश भर के 200 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ता सभी राज्यों से, प्रांतों से इस बैठक के लिए पधार रहे हैं। हिंदू संगठन, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, जो भी नाम दे लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन है और जिन राज्यों में चुनाव होता है वो शुरू कर देते हैं। जिन राज्यों में चुनाव होता है तो वहाँ अपने नेशनल जो एजेंडा है उनसे भी भटक करके लोग कहीं ना कहीं, जैसे मानसून भटकता है ना, तो लोग भटक के कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। आप इधर हिंदी भाषी मध्य क्षेत्र, मध्य भारत में कहते हैं कि गौ हत्या बंद करो, गौ मांस पे प्रतिबंध लगाओ, और आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो वहाँ पर गौ हत्या पे बंद करने की बात नहीं करते, वहाँ पर बीफ खाने की लोग आप उसको प्रमोट करते हैं। वहीं पर गोवा में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि बीफ पे प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो ये दो मुँही थोथली बात ये लोग समझते हैं, केवल वोट की राजनीति। विश्व हिंदू परिषद की बैठक और कांग्रेस नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अमरजीत भगत का ये बयान बड़ा हास्यास्पद बयान है कि विश्व हिंदू परिषद की बैठकें हो रही है और ये सब बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि देश की आज़ादी के बाद जो हमारे सनातन धर्म है, जो हमारे आनुषंगिक संगठन है, जो धर्म के प्रचार में काम करने वाले सनातनी हैं, यदि उनकी चिंता कांग्रेस की सरकारें किया करती तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कांग्रेस का कुशासन और धर्म के खिलाफ में जिस तरीके से इनका एक आचरण रहा है, राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों के लिए ही इस तरह के दलों की आवश्यकता है। कांग्रेस धर्म को केवल वोट बैंक की राजनीति समझती है और हमेशा से राजनीति करने के लिए ऐसे लोगों को प्रताड़ित करती है। तो विश्व हिंदू परिषद की बैठकों को लेकर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। कन्हैया अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कन्हैया लाल जी आपसे ही करते हैं। जब कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू जब परिषद के लोग बैठक कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है?
जी, मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार कहता हूं और जी। दूसरी बात यह कहता हूं कि मेरा नाम कन्हैया अग्रवाल नहीं है, जी। मेरा नाम अंशुल मिश्रा है। मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। जी। अब पेट में दर्द क्यों होता है, इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। पेट में दर्द बिल्कुल नहीं होता। कांग्रेस यह समझती है कि राजनीति धर्म प्राण हो तो बहुत उम्दा है, लेकिन धार्मिक अगर राजनीति हो जाती है तो बहुत बुरा है। और धार्मिक राजनीति इस प्रकार से हो जाती है कि धर्म को लेकर जब व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाया जाता है, किसी एक वर्ग विशेष को नीचा दिखाया जाता है, तो अपने आप दूसरा वर्ग विशेष जो होता है वो ऊपर हो जाता है। और जब ऊपर नीचे की जो परिपाटी पर जो काम करता है उसे आपस में लड़ाई करवाना कहते हैं, जिसे कि बीजेपी का पुराना नाता रहा है कि फूट डालो राज करो की नीति। तो कांग्रेस यह समझती है कि अब आजाद हिंदुस्तान में फूट डालो राज करो की नीति नहीं चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना होता है कि भारत माता का आंचल पूरे विश्व धरा में कब उभर कर आएगा, जब उसमें अलग अलग प्रकार के सातों रंग एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, तब भारत माता का आंचल पूरे विश्व पटल पर उभर कर आएगा। यही भारत की तासीर है, यही सनातन धर्म की तासीर है और यही कांग्रेस की तासीर है। अब विश्व हिंदू परिषद जो अपने आप को पता नहीं कौन सा संगठन कहती है, उन्होंने अभी बाइट दे रहे थे कि हम लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ हत्या को लेकर चर्चा करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। होना चाहिए, जरूरत भी है, सामाजिक समरसता के लिए इस प्रकार की चर्चाओं को होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति विशेष कौन होता है, वो संगठन विशेष कौन होता है। लव जिहाद के बारे में मैंने स्पष्ट कहा है, लव जिहाद कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या कहां उत्पन्न आ जाती है कि जब बीजेपी के नेता के बड़े पुत्र जब किसी धर्म जाति विशेष समुदाय की महिला से शादी करते हैं तो उसे वही लव मैरिज की संज्ञा दे देते हैं, और सामान्य आम जनमानस अगर अंतर जातीय विवाह कर लेता है तो उसे लव जिहाद क्या देते हैं। यह दोहरी चरित्र की परिपाटी की परिभाषा मैं समझता हूं, यह बीजेपी को थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहिए। धर्मांतरण की बात करते हैं तो विश्व हिंदू परिषद अगर धर्मांतरण को लेकर इतना आमादा है, इतना सक्षम और सुदृढ़ तरीके से कार्य कर रहा है, तो उन्हें एक बार रमन सिंह जी से प्रश्न यह पूछ लेना चाहिए कि पिछले 15 वर्षों में आपकी सरकार यहां पर रही है, आपने इस देश में सबसे ज्यादा मिशनरी छत्तीसगढ़ में बनवा दी, आपको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। और तो और आप ही के संगठन के नेता, जब आप ही की पार्टी हुआ करती थी, आप ही के प्रधान आपके ही द्वारा रचित मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप ही के सक्षम नेता हुआ करते जो आज स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने घर वापसी का प्रोग्राम ना चाहते हुए भी चलाना पड़ा था। तो ये वाजिब प्रश्न जो होते हैं विश्व हिंदू परिषद को पूछना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद दोहरे चरित्र की राजनीति कर जाती है तो प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। चलिए रविंद्र जी जवाब देंगे क्या? जी, एक भारत की संस्कृति को न समझने वाले विदेशी लोगों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना के आज अनुयायी विश्व हिंदू परिषद पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे और भारतीय सनातन पर रक्षा प्रश्न लगाएंगे तो ये शर्मनाक बात और हास्यास्पद बात लगता है। कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी व्यक्तियों द्वारा की गई। अब मैं आता हूं पृष्ठभूमि पर। विश्व हिंदू परिषद का बहुत प्रवचन देते हुए कह रहे थे अंशुल मिश्रा जी के विश्व हिंदू परिषद संगठन कौन है। मैं बताता हूं, 1964 में इसकी स्थापना हुई, गैर राजनीतिक रूप से हुई, और साफ साफ कहा गया था एक भी राजनीतिक व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होगा। और इसके उद्देश्य क्या थे सुन लीजिए, कि हिंदू समाज को मजबूत करना, हिंदू जीवन, हिंदू दर्शन और हिंदू अध्यात्म को आगे बढ़ाना और उसकी रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, विदेशों में रहने वाले हिंदुओं से तालमेल रखना और हिंदुत्व के लिए संगठित करना और मदद करना, ये उद्देश्य था। कहीं तो ये राजनीतिक संगठन है नहीं, फिर इनको डर और क्यों है? क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, जब विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था हिंदू धर्म की बात, और पहली बार जब इसकी बैठक हुई थी, मालगांवकर जी बैठक ले रहे थे, तो उन्होंने उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनिज्म सब आमंत्रित किया था और कहा था कि हिंदुस्तान की एक जीवन पद्धति है और सभी धर्मों से ऊपर है। फिर इसको धर्म विशेष से जोड़ के इन्हें देखने की क्या आवश्यकता है, जबकि इनका उद्देश्य क्लियर है, इनके संगठन का उद्देश्य क्लियर है, फिर क्यों ये डरते हैं? क्या ये हिंदू नहीं है? क्या हिंदुओं के लिए संगठित करने का कोई संगठन खड़ा हो जाए तो इन्हें तकलीफ होता है? यदि रायपुर में इस तरह की कोई ये हो रही है बैठक तो इन्हें क्या तकलीफ है? यदि क्या तकलीफ है अंशुल जी? करना, एक चीज सुन लीजिए, और ये धर्म विशेष की बात करने लग गए थे। मैं बताता हूँ, किसी धर्म के लोगों की यदि मृत्यु हो जाती है ना, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 50 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं होती, और एक हिंदू व्यक्ति है वो सनातनी खत्म जाता है तो 2 लाख देने में तकलीफ होता है। तब इनका दोहरा चौथा 10वां चरित्र दिखता है। विश्व हिंदू परिषद पर बोलने की जरूरत नहीं है। आज राम जन्मभूमि की बात कर, आज भगवान राम पे रामायण महोत्सव की बात कर। सबसे ज्यादा यदि अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत किसी ने किया तो विश्व हिंदू परिषद ने किया। उसने क्यों किया? क्योंकि हिंदू और सनातनी धर्म और भगवान राम के
जीवन चरित्र को दुनिया में सम्मान दिलाना था, इसलिए उन्होंने उस आंदोलन को खड़ा किया। तब कांग्रेस का एक आदमी नहीं गया उस राम जन्मभूमि। चले ठीक है, आपकी बात है अंशुल जी, ठीक है ठीक है ठीक है, रविंद्र जी आपकी बात आ गई। अंशुल जी से जवाब ले लेते हैं। अंशुल जी बताएं। 1965 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, गैर राजनीतिक संगठन है, कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। बहुत अच्छी बात सुनने में लगता है, लेकिन जब थोड़ा सा चश्मा टेढ़ा कर देखते हैं तो मध्य प्रदेश के 3 गद्दावर मंत्री विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी से कमल छाप से लड़ने वाले 19 विधायक विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पाए जाते हैं। आप समझ जाइए कि जिसकी स्थापना हुई थी वह अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहता है। बहुत अच्छी बात है, किसी समाज के किसी वर्ग विशेष को, किसी हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए जो भी संगठन आगे आएगा उसको सलाम है, शुरू से सलाम है, सांस्कृतिक संगठन को सलाम है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है और आपका आधा हमला जो होता है वह राजनीतिक संगठन हो जाता है, तो यह वाजिब प्रश्न पूछना तो उठता है ना साहब कि आपने खुद ने कहा है ना कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, और आपके मध्य प्रदेश के 3 कैबिनेट के मंत्री और 19 विधायक वो विश्व हिंदू परिषद से आते हो। ना जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं, जो कि मुझे पता है वो है मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने ये एक बात और कही कि राम मंदिर को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा संघर्ष किया था, बीजेपी ने भी बड़ा संघर्ष किया था। इस प्रकार की बात ये करते हैं, किया होगा, किसके लिए किया था मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। जब रथ यात्रा निकाल रहे थे ना महोदय, तब इन्होंने चंदा जोड़ने का प्रयास किया था और उस जमाने में 1700 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था। वह 1700 करोड़ रुपए आज 2465 करोड़ रुपए होता है। विश्व हिंदू परिषद के सक्षम और अक्षुण्ण नेताओं से मैं यह पूछना चाहता हूं कि 2400 करोड़ रुपए जो आपने इकट्ठा किया था आज दिनांक के अनुसार वह पैसा कहां है, ये तो बता दीजिए थोड़ा सा। आप जब आप सामाजिक समभाव की बात करते हैं तो पीछे से आपको व्यापारिक बात कैसे आ जाती है, मैं यह पूछना चाहता हूं। मैं और कोई बात नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए, और मैंने एक और प्रश्न कहा, सबका सम्मान है क्योंकि जमहूरियत है। मैंने सिर्फ लव जिहाद के बारे में ये पूछा कि विश्व हिंदी परिषद के नेताओं को ये नहीं दिखता है। ठीक है अंशुल जी, प्रॉब्लम ठीक है, ठीक है। अगर बैठक अगर एक बात जी मैं कंप्लीट कर रहा हूं, बैठक की ही तो बात कर रहा हूं। हाँ। उन्हीं पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं कि पेट में दर्द क्यों होता है। मैंने वही बताया कि भाई जब नॉर्थ ईस्ट में आप पहुंच जाते हैं तो वही गौ माता यम्मी हो जाती है, और जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आते हैं तो वही गौ माता मम्मी हो जाती है। तो विश्व हिंदू परिषद को पहले स्पष्ट तो कर लेना चाहिए। और बीजेपी की सरकार है, 300 से ज्यादा सांसद है, भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी कभी हुआ नहीं न कभी होगा। क्यों गौ माता को आप राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं ले जाते हैं? मैं तो यही पूछना चाहता हूं ना, सरकार कर दे, मोदी जी भी है। अब तो विश्व हिंदू परिषद क्यों खड़ी नहीं होती बीजेपी के खिलाफ में? मतलब ये करें तो चमत्कार, बाकी करें तो बहुत बड़ा व्यापार। ऐसा नहीं होता साहब, आपको एक विचार। ठीक है रविंद्र जी जवाब दीजिए। जो कि क्लियर नहीं। सुनिए ना, कांग्रेस को बहुत यम्मी और मम्मी आज गाय पे याद आ रही है। मैं बताता हूँ इतिहास विश्व हिंदू परिषद को लेकर साहब। सुनिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनिएगा। आपने बोला मैंने सुना, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनिए बता रहा हूँ। जिस गाय को यम्मी और मम्मी कह रहे हैं ना, उसके पहले जरा सोच लीजिए, करपात्री जी ने 1966 में जब गाय के लिए लड़ा तो सबसे पहले भारत में सेना कहीं उतरी तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में उतरी। जब उन्होंने गाय के लिए मांग किया था उसके संरक्षण के लिए, तब इंदिरा गांधी ने साफ साफ कह दिया था मैं इस पर नहीं कर सकती करके। और उस समय करपात्री श्राप दिया था कि एक दिन आएगा कोई भगवाधारी और तुम्हें नाश करके रहेगा कांग्रेस को। आज दिन दिख रहा है। सबसे पहले साधु संतों पे उस दिन गोली चलाए थे ना, तो लाल किला के सामने इंदिरा गांधी के समय आजाद भारत में, हिंदुस्तान आजाद जब हुआ था, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। आप बोलते हैं ना आजाद हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले सेना उतरी तो करपात्री जी के गाय के नाम पे, और चलाने वाली गोली कौन? कांग्रेस के आदेश पे। हमको बताएंगे आप? हिंदू कोडवीर और गाय पे भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच जो विवाद है, जग जाहिर है, जग जाहिर है। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो कांग्रेस जो आज यम्मी और मम्मी कह रही गाय को, हमको बताने की बात है। और आप बोल रहे हो रमन सिंह के समय सबसे ज्यादा चर्च बना छत्तीसगढ़ में। बोलने से पहले सोच लो क्या बोल रहे हो। बना चर्च तो आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? धर्मांतरण का समर्थन कर रहे थे। यदि धर्मांतरण हो रहा था तो आज यदि आप धर्मांतरण कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। और कौन से सोर्स से बोल रहे हैं आप कि 98% बन गया करके, या सबसे ज्यादा देश में चर्च रमन सिंह के समय बन गया? बोलते हुए लज्जा भी नहीं आती आप लोग को, जो इस तरह का झूठ बोलते हैं चैनल में बैठ के? चलिए बताइए क्या संदर्भ है आपके पास कि पूरे देश में सबसे ज्यादा 15 साल में चर्च बना तो छत्तीसगढ़ में बना? मैं आऊंगा अंशुल जी, मैं आऊंगा, सुनिए।
उसके पहले का इतिहास बताओ, कैसे धर्मांतरण होता था और क्यों होता था। सुन लीजिए, धर्मांतरण उन क्षेत्रों पे होता है जहां पर आदिवासी बहुल होता है, जो वो भोले भाले लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, उनको प्रलोभन दे के किया जाता था, उनको धर्मांतरण। इसका विरोध यदि कोई करती थी तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू धर्म के सनातनी लोग करते थे। दिलीप सिंह जुदेव जी पैर धो के उनको बुलाते थे, तो आपको उसमें भी अपमान लगता है? आप कभी खड़े होते हो इस तरह के धर्मांतरण का विरोध करने के लिए? और हिंदू धर्म की यदि रक्षा, संरक्षण, संवर्धन करने के लिए यदि विश्व हिंदू परिषद बैठक ले रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? क्यों आपको तकलीफ है उसमें? उसकी बैठक से क्या वो राजनीतिक विद्वेष फैला देंगे? और इतना डर है भूपेश बघेल की सरकार को कानून व्यवस्था बिगड़ने का, तो फिर वो क्यों बैठी हुई है? चलिए जवाब दीजिए अंशुल जी। ठीक है, ठीक है रविंद्र जी, आपने जो आरोप लगाया जवाब दीजिए। ठीक है, अब जवाब जवाब मेरा था अमरजीत भगत जी का मैं देना चाह रहा हूँ। एक बार उन्होंने कहा मानसून की तरह भटक कर आ गए हैं। मानसून यदि भटक कर भारत में आता है ना, तो भारत में आर्थिक, चलिए ठीक है रविंद्र जी, आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए। अंशुल मिश्रा जवाब। समृद्धता आएगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है त्रिपाठी जी, अब मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने बड़ा धैर्यपूर्वक सुना। इन्होंने करपात्री की बात कही, करपात्री महाराज की संतों की बात कही। करना चाहिए, क्योंकि वह देश का एक काला इतिहास था, कांग्रेस भी इसको मानती है। लेकिन इनको इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जब इन्होंने 3 काले कानून लाए थे और किसान 1 साल तक दिल्ली में डेरा डालकर बैठे थे, उसमें से 750 किसानों की शहादत हो गई थी। उनको भी मैं संत मानता हूं। उन्होंने भी यह कहा था कि अगर आप काले कानून लाए हो तब भी वो आपके लिए मास्टर स्ट्रोक है, और वो 3 काले कानून आप वापस लेते हो तब भी आपके लिए मास्टर स्ट्रोक है। ये किस प्रकार का मास्टर स्ट्रोक है? ये मेरे किसान, जो मैं उनको संत कहता हूं, वो मेरे संत हैं, जो मुझे रोटी देते हैं, जो मुझे खाना देते हैं, मेरे जो देश का शौर्य प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ में काम करने वाला। उन्होंने भी यह कहा था कि ये मोदी जी याद रखना कि तुम्हारा घमंड जो है वो चकनाचूर हो जाएगा। और कर्नाटक में जाते हुए बजरंगबली ने जो गदा आपको मारी है और आपका घमंड जो चकनाचूर होकर हुआ समझ में आता है, वह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के शराब के लिए समझ में आता है। अब आपने एक बात और करी कि आप किस इनपुट के साथ कहते हो कि पिछले 15 वर्षों में मिशनरी सबसे ज्यादा बनी। साहब, हम किसी इनपुट के साथ नहीं कहते, ये हमारा स्टेटमेंट भी नहीं, हमने इस बात को आज तक कहा भी नहीं है, कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। आप रमन सिंह जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए। मुख्यमंत्री हटने के बाद भी उन्होंने यह कहा है, जब एक वर्ग विशेष को वह सम्मिलित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि आपके वर्ग विशेष के लिए हमने सबसे ज्यादा ना मंदिर बनवाए हैं, ना मस्जिदें बनवाई है, ना कुछ करवाया है, सबसे ज्यादा अगर हमने करवाया है तो मिशनरीज बनवाई है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं रविंद्र जी, गलत बात है। आप सुनिए रविंद्र जी, आपको मैंने धैर्यपूर्वक सुना, अच्छा डिबेट जा रहा है। यह रमन सिंह जी ने कहा, और जब तात्कालिक मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हुआ करते थे तब भी उन्होंने एक वर्ग विशेष को सम्मिलित किया था यही रायपुर राजधानी में। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे वादा कर जाता हूं, अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोई बनेगा तो यहां पर मिशनरीज बनेंगी। ये किसी का और का स्टेटमेंट नहीं है सर, वो हमारे मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास इनपुट कहां से आए। समस्या ये है ना कि मम्मी और यम्मी की बात ये करते हैं, संतों की बात ये करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं। हमने इनसे ये पूछा कि 2400 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा चंदा किया था, वो कहां चला गया, किसके पेट में चला गया? राम जी के नाम पर तो किया था। और विश्व हिंदू परिषद जब यहां पर रामायण हो रही थी तब वो क्यों नहीं आए? कौशल्या माता जी के मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं आए? कौशल्या माता जी के मंदिर के प्रश्न खड़े क्यों उन्होंने नहीं किए? तात्कालिक सरकार जब उनकी सरकार हुआ करती थी रमन सिंह जी की। हम तो यह कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद अगर निष्पक्षता से काम कर रहा है तो बहुत उम्दा है। और हिंदू क्या होता है? हिंदू में शास्त्रों का वर्णन यह है, हिंदू शब्द शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, सनातन शब्द है जो वसुदेव कुटुंबकर की परिपाटी पर काम चलता है। हिंदू शब्द वह होता है जो सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे, उन्हें हिंदू कहा गया महोदय। तो थोड़ा सा आपको अपने ज्ञान के चक्षु खोलने की आवश्यकता है। जो आपने पिछले कर्मों में काले कृत्य करे हो उनके चक्षु खोलने की आवश्यकता है। और आरएसएस की आप बात तो हिंदुत्व समझा दीजिए, हिंदुत्व समझा दीजिए अंशुल जी, हिंदुत्व भी समझा दीजिए। हिंदू और हिंदुत्व दो बातें हैं, हिंदू से दिक्कत है कि हिंदुत्व से? दोनों, ये भी जब हिंदू समझाए तो हिंदुत्व भी समझा दीजिए। त्रिपाठी जी मैं समझता हूं आप भी ब्राह्मण कुल के पैदा हुए व्यक्ति हैं, शास्त्रों से आपका भी 2 और 4 होता रहता होगा, मेरा भी 2 और 4 होता रहता है महोदय। मैं आपको बहुत स्पष्ट जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भूतो न भविष्यति, आज दिनांक तक जितने हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र हैं, सनातन धर्म में शास्त्र हैं, हिंदुत्व शब्द का वर्णन कभी कहीं नहीं किया गया है। ऐसे आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है, यह हिंदुत्व शब्द जो है वो आरएसएस द्वारा प्रचारित शब्द है। जो चलिए ठीक है रविंद्र जी, जवाब देंगे क्या? ठीक है जी ये सुनिए, इतिहास में जा रहे हैं ना, आरएसएस द्वारा इतिहास में नहीं जाइए, शास्त्र में जा रहा हूँ। आपने सुना नहीं क्या? 2400 करोड़ की बात कर रहे हैं हम। बोलने दीजिए, सुन लीजिए, बोलने दीजिए। हिंदू शब्द जो आपने कहा उसको स्पष्ट कर रहे हैं, हमने क्या कहा? जरा इंतजार कर लीजिए ना।
इतना हड़बड़ी ठीक है, जवाब दीजिए, मेरे पास बहुत समय नहीं है। ठीक है, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और हिंदू शब्द क्या होता था? सिंधु घाटी सभ्यता का। अरबी लोग सा का उच्चारण ह से करते थे, इसलिए सिंधु नदी का सिंधु ना बोल के हिंदू कहते थे, इसलिए सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग हिंदू कहलाए गए। ये अरबी लोगों यही का तो मैंने कहा। उच्चारण ह से। तो आपने अभी कैसे कह दिया कि आरएसएस द्वारा फैलाए गए हिंदू को? हिंदुत्व तो सर, अरबी लोगों ने कहा। हिंदुत्व। सुन लीजिए, आप अरे सुन सर लीजिए। इनको, अब आपको अरे एक चीज हिंदुत्व का कहा जवाब दे रहा सर, हूं। अभी आप हिंदुत्व कहा मैंने, सुनिए जरा, ये नहीं हिंदुत्व कहा चलेगा। मैंने। कांग्रेस के लोगों चलेगा का क्यों ये नहीं? तोड़- मैंने तोड़ हिंदू, नीति है। त्रिपाठी जी, मैंने हिंदुत्व शब्द की पहले परिकल्पना से पे भी है, प्रश्न किया है। सनातन धर्म तो छोड़िए, हिंदुत्व भी क्या कहते हैं मुगल काल से चला आता था, हिंदू संस्कृति। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप चलिए, बहुत कम शब्दों में, बहुत थोड़ा समय दूंगा, फाइनल कमेंट लूंगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग अभी अपनी फाइनल कमेंट। ठीक है, अंशुल मिश्रा जी, फाइनल कमेंट प्लीज। ठीक है, 30 सेकेंड अब बात। ठीक है, फाइनल कमेंट करते हैं, फिर फाइनल अपनी बात रखिए, फिर 30 सेकेंड। अंशुल मिश्रा जी, फाइनल कमेंट प्लीज। शुक्ला जी, मैं एक चीज, त्रिपाठी जी, मैं एक चीज कह रहा था। हाँ। हिंदू मिशनरी पे डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या क्या मैं नहीं जानता, हिंदू पे क्या कहा भूपेश बघेल जी ने, रामचरितमानस भी सोच समझ कर पढ़ना। उनके पिताजी ने कहा, नंद कुमार बघेल ने, राम दुष्ट आदमी है करके, और हमको सिखाएंगे? ये तो एकदम प्रमाणित है ना जो ये कहा है। अरे ये क्या ने बात कह दिया, ये क्या कहते हैं मिशनरी ज्यादा, ये हम तो नहीं जानते, हमने जिंदगी में नहीं सुना। क्यों नहीं जानते? अभी सच्चाई भूपेश क्यों नहीं बघेल जानते ने कहा है, सुन लीजिए। और 2400-2500 करोड़ ना कोई कांग्रेस जो है अपने घर से खेती करके पैसा नहीं लाती है। 70 अरे साल जनता सरकार में जनार्दन रही, का तो सर। चंदों का बताइएगा आप, नेशनल हेराल्ड का। मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है नेशनल हेराल्ड पे। चले, ठीक है, ठीक है, आपने बात रखा। अंशुल मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में आज हमने बड़ी बहस में जाना कि आखिरकार हिंदुत्व और हिंदू को लेकर क्या प्रॉब्लम है। अगर विश्व हिंदू परिषद बैठक कर रही है तो क्या कांग्रेस को किसी प्रकार की दिक्कत है? क्या इस बैठक से बीजेपी को कोई फायदा होगा? बड़ी बहस में मेरे साथ फैला लेते हैं। नमस्कार।